स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 5th क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th। अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। ठीक है, तो हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना है। हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई है, स्टोन का मास दे रखा है, विद वेलोसिटी दे रखी है कि मतलब इनिशियली वेलोसिटी हमने इसको कितनी दी है, और फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक कम्स टू रेस्ट मतलब कि कुछ टाइम ये ट्रेवल करने के बाद रेस्ट पर आ जाता है। दैट मीन्स कि फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है, 0। ठीक है, और इसमें हमने डिस्टेंस कितना मेंटेन किया है, 50 मीटर्स। अब हमें फोर्स बताना है, तो सेम क्वेश्चन है आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u, मास दे रखा है m, और डिस्टेंस आपको दे रखा है 50, और फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है, 0। ठीक है, तो हमें सेम सॉल्व करना है। हमारे पास इक्वेशन में दिया क्या क्या हुआ है, s दे रखा है 50 मीटर्स, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर्स पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हमारी दे रखी है 0। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से a निकालना है। a निकालना है तभी तो हम फोर्स निकाल पाएंगे। फोर्स इक्वल्स टू ma। तो हमें इनिशियली क्या निकालना है, a निकालना है। तो हमारा क्या होगा, फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे। यहाँ पर हमें s दे रखा है, u दे रखा है, v दे रखा है, हमें t नहीं दे रखा, तो हम लास्ट वाली इक्वेशन नहीं यूज कर सकते। हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब इसमें से a निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। ये फॉर्मूला रख के आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, और जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो इस वैल्यू में पुट कर देना है। F इक्वल्स टू मास हमारा दे रखा 1 kg मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। जो रिजल्ट आएगा वो इसमें आपको सब्सटीट्यूट करना है और वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। ठीक है, ईच ऑफ 2000 kg along a horizontal track. If the engine exert a force 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 newtons, then calculate the net acceleration force, the acceleration of the train and the force of wagon 1 on wagon 2. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जैसे 6 वाला क्वेश्चन करना है, सॉरी 7th क्वेश्चन। इससे पहले मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। 6th क्वेश्चन में जो आपका रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव रिजल्ट का मतलब है इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछा है। ठीक है, तो जैसे कोई स्टोन है वो इस सरफेस के ऊपर गिरेगा, यहाँ से गिरना शुरू करेगा, वो यहाँ आकर रेस्ट पे आ जाता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। वो क्यों आता है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी फोर्स लग रही होती है, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, जो फोर्स इस तरफ लग रही होगी उसी के एक पॉइंट पर वही फोर्स फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि हमेशा नहीं, इस केस में नेगेटिव होगी क्योंकि वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, ये पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तभी तो जाके वो कुछ ना पॉइंट पर 0 हो जाता है, मतलब रेस्ट पर चला जाता है। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, नेगेटिव आएगी। तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स, मतलब उसमें 5 डब्बे हैं और 8000 किलो का क्या है, इंजन है, और ईच वैगन का जो वेट दे रखा है वो आपका 2000 kg है। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल मास ऑफ ट्रेन। टोटल मास ऑफ ट्रेन कितना होगा, इंजन का वेट जो कि हमारे पास 8000 है, प्लस कितना है, 5 डब्बे हैं हमारे पास जिनका एक डब्बे का कितना वेट है, 2000। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 18,000 kg। ट्रेन का क्या हो गया, वेट हमारे पास क्या हो गया, 18,000 kg। अब इसमें नेक्स्ट आपको दे रखा है कि if the engine exert a force 40,000 newtons and the track offers a friction force 5,000 newton। अब देखो ट्रेन चल रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चल रही है, कि फोर्स कितनी दे रखी है हमारी, 40,000 न्यूटन, और फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, मतलब ट्रैक जो फ्रिक्शन फोर्स मतलब
ट्रैक क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब ट्रेन को रोकने की कोशिश करेगा। फ्रिक्शन का क्या काम होता है, अगर कोई बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, जस्ट टू मेक इट इन रेस्ट पोजीशन। ठीक है, तो फ्रिक्शन हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी है हमारी 5000 न्यूटन, मतलब ट्रैक प्रोवाइड कर रहा है इस ट्रेन को 5000 न्यूटन। तो टोटल फोर्स हमारे पास कितनी होगी, टोटल फोर्स 40,000 इस तरफ है, 5000 बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो 5000 को हम घटा देंगे 40,000 में से हमारे पास कितनी बचेगी 35,000 न्यूटन। ठीक है, 35,000 न्यूटन से ये एफ नेट हमारी किस तरफ आएगी 35,000 न्यूटन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब इस तरफ से मूव करेगा ये 40,000 न्यूटन की स्पीड फोर्स से। ठीक है, तो टोटल फोर्स हमारे पास ये आ गई, टोटल मास हमारे पास ये आ गया। फर्स्ट हमारे पास क्या पूछा हुआ है, एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास F अपॉन m, क्योंकि F इक्वल्स टू क्या होता है ma। ठीक है, तो ये हो गया F अपॉन a, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 35,000, F नेट जो आया है 35,000 और मास कितना आया है इसका 18,000। गॉट इट स्टूडेंट्स, 18,000 इसका क्या आया है मास आया है। ठीक है, तो ये वैल्यूज कैंसिल और ये हो जाएगा 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। बी है द एक्सेलरेशन ऑफ द नेट फोर्स एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट फोर्स हमने निकाल दी है, ये 35,000 आया है। बी ये हमारा ए पार्ट ये था, नेट फोर्स पूछी हुई है एफ नेट, ए पार्ट हमारा ये हो गया। सेकंड पार्ट हमें एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। थर्ड द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन फोर्स ऑन वैगन 2, मतलब कि एक जैसे इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, ये एक डब्बा दूसरे डब्बे के ऊपर कितनी फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इसका होता है रीजन कि जो मतलब सेम फोर्स से खींच रहा होगा। ये जैसे आगे का डब्बा है, इंजन है, तो मतलब फर्स्ट बॉक्स जो है वो सेकंड वाले को जितनी फोर्स से खींचेगा उतनी ही फोर्स से वो उसको आगे की तरफ धक्का देगा, मतलब ये इक्वल एंड ऑपोजिट का पेयर बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका 8th क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास of 1500 kgs. What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to stop with negative acceleration of 1.7 meter per second square? ठीक है, इसमें ऑटोमोबाइल में आपको मास दे रखा है, फोर्स पूछा हुआ है और ये दे रखा है आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन दे रखा है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, 8th क्वेश्चन में आपको मास दे रखा है, m इक्वल्स टू हमारा कितना है 1500 kgs, एक्सेलरेशन आपका दे रखा है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेगेटिव में दे रखा है। तो आपको क्या बताना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना है। तो F इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास m इंटू a, विच इज इक्वल्स टू 1500 मल्टीप्लाई बाय -1.7। इसके कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आएगा हमारा जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। आई थिंक हमारी जो 2550 न्यूटन के इक्वल आती है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव में फोर्स आई है, इसका मतलब क्या होगा, जो फोर्स होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगी मोशन के। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी ऑपोजिट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v। मोमेंटम क्या होता है हमारे पास mv, मास इनटू वेलोसिटी। 10th क्वेश्चन क्या है, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स व्हाट विल बी द एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि कोई फोर्स दे रखी है हमारे पास, कितनी है 200 न्यूटन की है, 200 न्यूटन की फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स मतलब एक बॉक्स है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की हुई है हमारी 200 न्यूटन्स। ठीक है, इस बॉक्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इस बॉक्स के ऊपर वुडन कैबिनेट है जो फ्लोर के ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब ये एक फ्लोर के ऊपर, वुडन फ्लोर के ऊपर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगेगी।
ठीक है, तो हमें क्या बताना है इसमें, फ्रिक्शन फोर्स बताना है कि ये जो है फ्रिक्शन फोर्स हमें फाइंड आउट करना है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता रहे। मतलब इसमें बता रखा है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता रहे फ्लोर के साथ। ठीक है, तो इसमें बताना है हमें फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी क्या है हमारी, कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी मेरे से लिखा नहीं जा रहा है एंड में, इन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी कुछ नहीं है तो एक्सेलरेशन हमारा क्या आएगा, 0 के इक्वल। ठीक है, अब एक्सेलरेशन 0 है तो जो नेट फोर्स है एफ नेट जो होगी इस सिस्टम के ऊपर क्या होगी, 0। अगर हम इसके ऊपर नेट फोर्स हमारी 0 है, नेट फोर्स हमारी क्या आएगी 0, तो अगर हम इस सिस्टम के ऊपर 400 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगी, फ्रिक्शन फोर्स होगी वो 200 न्यूटन की होगी और नेगेटिव साइन के साथ होगी क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब ये इस तरह 200 से खींच रहा है, मतलब ये 200 से खींच रहा है, ये 200 से वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, तो जो इनके ऊपर नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो इनमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। दैट मीन्स कि ये जो ब्लॉक है ये जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा उसी वेलोसिटी के साथ ये कंटिन्यू करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अब तो आपको सबको ही सॉल्व कर लेने चाहिए। जिन बच्चों ने अपनी मर्जी से पहले ही मुझे होमवर्क सेंड कर दिया, वेरी गुड फॉर देम, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। ऐसा नहीं है बाकी के स्टूडेंट ब्रिलियंट नहीं हैं, बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया होगा लेकिन पता नहीं किस वजह से वो मुझे होमवर्क नहीं सेंड कर पाते हैं। तो बेटा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर कोई भी गलती होगी ना आपके उसमें नोट्स में तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगी कि किसी में क्या प्रॉब्लम है या फिर किसी को समझ नहीं आया है या फिर आपने गलत लिख लिया होगा, तो किसे पता चलेगा कि आपका गलत है। ठीक है, तो आप अपना होमवर्क जरूर सेंड करें मुझे। बाकी के क्वेश्चंस आप नेक्स्ट क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। जिन बच्चों ने पहले ही मुझे ये क्वेश्चंस भेज दिए थे वो नेक्स्ट क्वेश्चंस ट्राई करेंगे 11 to 18। ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो मैं आपसे डिस्कस करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।